गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल क्या होती है। इससे पहले हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। जिस तरह से ये तीनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एनवायरनमेंट में, उसी तरह से सल्फर साइकिल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट के सेक्शन में। तो अगर आप नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं, कार्बन साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। एनवायरनमेंट के सेक्शन में जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें आप ये तीनों टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सल्फर साइकिल के साथ। सल्फर साइकिल इज ए बायोजियोकेमिकल साइकिल इन विच द सल्फर मूव्स बिटवीन द रॉक्स, वाटरवेज एंड लिविंग सिस्टम। सल्फर साइकिल में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सल्फर है वो किस तरह से मूव करता है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, जैसे कि रॉक्स में, वाटरवेज में, लिविंग सिस्टम में। सल्फर साइकिल जो है वो एक तरह की सेडिमेंट्री साइकिल है। पहले हमें समझना होगा कि सेडिमेंट्री साइकिल क्या होती है। देखिए, सल्फर जो है वो हमें रॉक्स में देखने को मिलता है। अब रॉक्स के ऊपर वेदरिंग होगी तभी सल्फर जो है वो बाहर निकलेगा, इसका इरोजन होगा, वो हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसे हम सेडिमेंट्री साइकिल बोल देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर द गैसियस कंपोनेंट्स ऑफ द सल्फर साइकिल. The soil and sediments acts as the sulfur reservoir where they are captured in organic form में हमें सल्फर मिलता है, जैसे कि कोल, ऑयल, पीट। इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है सल्फर, जैसे कि पाइराइट, सल्फर रॉक। इट इज़ रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रॉक्स में जैसे वेदरिंग होती है तो सल्फर जो है वो निकलता है, क्योंकि सल्फर जो है वो रॉक्स में ही होता है। इरोजनल रन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे अगर कोई डेड एनिमल है, जब उसका डिकम्पोजिशन होगा तब भी थोड़ा बहुत सल्फर निकलेगा। तो सल्फर जो है वो इस तरह से रिलीज़ होता रहता है एनवायरनमेंट में और एटमॉस्फेयर में। सल्फर जो है वो हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसमें जो पानी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ साल्ट सोल्यूशन। साल्ट सोल्यूशन क्या है? बेसिकली मिक्सचर है साल्ट और वाटर का, तो उसमें भी हमें सल्फर देखने को मिलता है। सल्फर जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट्स में। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। सल्फर जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट्स में। फिर इस सल्फेट्स का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स के द्वारा में और माइक्रोब्स के द्वारा में। फिर माइक्रोब्स इसे कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स के द्वारा। द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज देन कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स थ्रू दियर फूड एंड द सल्फर मूव्स इन द फूड चेन। तो जो सल्फर है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में फूड चेन में शामिल हो जाता है। फिर एनिमल्स जब मर जाते हैं तब ये सल्फर बाहर निकलता है। व्हेन द एनिमल्स डाई, सम ऑफ द सल्फर इज रिलीज्ड बाय डिकम्पोजिशन व्हाइल सम एंटर द टिश्यूज ऑफ माइक्रोब्स। देयर आर सेवरल नेचुरल रिसोर्सेज। अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिससे कि हमारा सल्फर जो है वो रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, सच एज ए वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन स्वाम्प्स दैट रिलीज सल्फर डायरेक्टली। इसमें सल्फर जो है वो डायरेक्टली रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। दीज सल्फर फॉल्स ऑन अर्थ विद द रेनफॉल। फिर जब रेनफॉल होता है तब ये सल्फर जो है अर्थ क्रस्ट में यानी कि अर्थ में शामिल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है सल्फर की। देखिए, मिलियंस ऑफ टन्स जो सल्फर है वो प्रोड्यूस होता है हर साल। क्यों? ताकि हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर सकें, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है सल्फर साइकिल के ऊपर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर हैविंग ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल सल्फर साइकिल। द बर्निंग ऑफ कोल को हम बर्न करते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, हैज़ ग्रेटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशन। जिसकी वजह से जो सल्फर है वो हमें एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देखने को मिलता है, ओशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक सिंक में जो सल्फर है वो डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे कि जो सल्फर है वो ख़त्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। विदाउट ह्यूमन फैक्टर, अगर ह्यूमन फैक्टर ना हो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ना हो, तो ये जो सल्फर है ये हमेशा के लिए स्टोर्ड रहेगा रॉक्स में फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जब तक कोई टेक्टोनिक इवेंट्स ना हो, जब तक कोई वोल्केनिक इरप्शन ना हो, जब ये चीज़ें होती हैं, जब ये नेचुरल कॉजेज़ होते हैं तो सल्फर रिलीज़ होता है। अगर ये नेचुरल कॉजेज़ नहीं होते हैं तो सल्फर हमेशा स्टोर्ड रहता है रॉक्स में मिलियन ऑफ ईयर्स तक। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको पता है जब सल्फर रिलीज हो जाता है तो वो केमिकल रिएक्शंस करता है, जिसकी वजह से एसिड रेन जो है वो हमें देखने को मिलती है। और आपको पता है कि एसिड रेन जो है वो प्लांट्स के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है। which react with the water molecules in the atmosphere to produce acids. The acid rain has adverse impact on forest. जैसे कि फ्रेश वाटर पे एसिड रेन का बुरा प्रभाव पड़ता है, सॉइल्स के ऊपर, सॉइल्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, कई तरह के जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है।
तो आज हमने जाना सल्फ़र साइकिल के बारे में कि किस तरह से जो सल्फ़र साइकिल है, किस तरह से जो सल्फ़र है वो एनवायरनमेंट में घूमता रहता है, कैसे बाहर निकलता है, कैसे फिर से अर्थ क्रस्ट में शामिल हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली एक ही तरह का प्रोसेस होता है सभी साइकिल्स का, जैसे नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, सल्फ़र साइकिल का, एक तरह का ही प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। सो थैंक यू।